किया, ये होम इनकम मैंने बनाया है। ये देखिए यहाँ से मैंने जो है नंबरिंग कर ली है, ठीक है। चलिए एक नंबरिंग करने का एक और मैं तरीका बता देता हूँ जिससे हम फास्ट नंबरिंग कर सकते हैं। सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और इसे कर दिया डिलीट, और यहाँ पे हमने 1 रखा। उसके बाद हम यहाँ पे कोने पे बिल्कुल राइट साइड में यहाँ से इसे खींचकर यहाँ करेंगे तो ये एक ही आ रहा है। ये हमारे पास जो बॉक्स बन रहा है ऑटो फिल ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस छोटे से प्लस के आइकन को दबाकर यहाँ से नीचे बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया। इसी तरह मंथ्स के नेम में, चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। पहले मंथ्स के नेम में आपको क्या करना है, अगर आपको शॉर्टकट में लिखना चाहते हो महीनों के नाम तो आपको कुछ नहीं करना है, JAN जनवरी का ये शॉर्टकट हो गया। इससे फिर हम कोने पे आकर ये प्लस का आइकन जब आएगा तो हम इसे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड से और इसे ड्रैग करके नीचे कर देंगे, ठीक है। याद रखिए अगर आप एक शीट बना रहे हो तो उसमें आपको 12 महीने का, एक ही शीट में 12 महीने का आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप जो है 13वां महीने, तो होता नहीं है। तो अगर आप आगे करोगे तो फिर ये जनवरी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चूंकि ऊपर वाला फॉन्ट नहीं दिख रहा है तो हम इसे क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर ठीक है, लेकिन हम यहाँ से जो फॉन्ट कलर है वो हम कर देते हैं वाइट। अब दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने होम इनकम शीट बनाया है, तो ये मैं सीरियल नंबर सबसे पहले डाल दिया, उसके बाद मंथ्स, उसके बाद मैंने एक इरफान, इकराम, फुरकान, रहमान, इसी तरह मैंने पापा लिख दिया है। आप यहाँ पे जो भी हो फादर भी लिख सकते हैं या फिर आप जो भी इनकी जगह पे लिखना चाहें। उसी तरह रेंट्स और टोटल, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी एक पर्सन के इतने भाई हैं, ठीक है, यानी उनके घर में कमाने वाले 1 2 3 4 5 लोग हैं और उन्होंने अपना एक रूम जो है रेंट पे दे रखा है जिससे 1000 रुपए की आमदनी आ रही है, तो उसे रेंट। तो हम अगर इनकम शीट तैयार करें तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टोटल का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं, इस सेल को बिल्कुल, ठीक है। तो हमें टोटल का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो ये सब चेंज क्यों हो गया, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने सब बना के रखा था, तो इधर नहीं ध्यान देना है, हमें टोटल पे ध्यान देना है। तो टोटल के लिए हमें सबसे पहले बराबर, ठीक है, उसके बाद सम का फार्मूला यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ लेफ्ट ब्रैकेट। अब हमें कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, तो हमें इरफान से लेकर रेंट्स तक जोड़ना है, ठीक है, सारे के पैसे। तो हमें क्या करना है, देखना है कि इरफान किस सेल में है। तो ये इनका जो इनकम पड़ रहा है फर्स्ट वो क्या है, D8। तो हमें यहाँ पे टाइप करना है D8, उसके बाद शिफ्ट के साथ कॉलन दबाना है, ठीक है। अब लास्ट रेंट का जो है क्या पड़ रहा है सेल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे I8, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टाइप करना है I8, उसके बाद शिफ्ट के साथ राइट ब्रैकेट, उसके बाद इंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये 75, 7500, 8000, 9000, 6000, 7000, 1000, ठीक है। ये सारे मिलाकर कितने हुए, 38,500। जी जी जी, आप उसे टोटल भी कर सकते हैं, जोड़ना भी कर सकते हैं या सम भी कर सकते हैं, ठीक है जी जी। तो अब हमें जोड़ना है, आप बताएं कैसे हमें जोड़ेंगे। हमें इरफान की 1 साल की कमाई जनवरी से लेकर और यहाँ दिसंबर तक जोड़नी है, तो हम कैसे, सम फिर सम, उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, लिफ्ट ब्रैकेट जी लेफ्ट लिफ्ट ब्रैकेट से जी, ठीक है। कितने आए, 64,000, ठीक है। अब हमें इसे यहाँ इधर भी अप्लाई करना है, तो हमें क्या करना होगा बताइए, इसको ड्रैग करना है वहां। जी जी। तो ये इधर हमने नीचे ले आया है राइट साइड में नीचे, और इसे हमने क्लिक कर दिया लेफ्ट साइड से और इधर ड्रैग कर देंगे। चलिए माशाल्लाह। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जोड़ने के लिए सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है कि नहीं, नंबर क्या है वो हम नहीं देखेंगे। एक मरतबा हम नंबर अपने मर्जी से डाल दिए, उसके बाद फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो 2 फॉर्मूला हमने यहाँ पे सीख लिया, माइनस का फॉर्मूला और एक प्लस का, यस, यानी कि उसे कह सकते जोड़ और घटाओ दोनों का फॉर्मूला, ठीक है। हाँ एक चीज याद रखेंगे, कभी भी अगर हमें बचत निकालना हो, ठीक है, बचत निकालना हो तो हमें जो है खर्चे को माइनस करना होगा टोटल से।
तो पहले हम टोटल को डालेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे अभी बताया था। चलिए फिर बता देते हैं मतलब, ये बराबर का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हमें माइनस करना किससे, टोटल से। तो ये टोटल में फर्स्ट में क्या आ रहा है, 38, जो 5000 है, ये किस में आ रहा है, किस सेल में बताइए, J8, ठीक है। अब हमें माइनस करना है कितना, माइनस किस सेल को करना है, नाम बताइए, K8। चलिए K8 और ये एंटर, ठीक है। आगे आंसर, अब इसी को इस तरह ट्रैक कर देना जो किया हुआ पहले से। तो ये हमारा जो है दो फार्मूला जो मैंने पहले भी बताया था, ये तो सम का फार्मूला, लेकिन फिर आज जो है हमने इसे पक्का कर लिया है। तो ये फार्मूला हमारा रेडी है, ठीक है। अभी का याद रखिएगा। उसके बाद आता है सेल बुक, ठीक है। उसके बाद आता है सेल बुक, एक मिनट, अच्छा अभी मैं फिर लिंक भेज रहा हूं, ठीक है मास भाई। अच्छा अब देखिए, ये सेल बुक है, देख रहे हैं जी। तो देखिए सेल बुक्स में क्या होता है, सबसे पहली बात, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने कपड़े का दुकान या आपने मान लीजिए कंप्यूटर का दुकान कर लिया है, इंशाल्लाह इरादा करेंगे भाई। तो सबसे पहले हमने बताया था कि हेडिंग होता है ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आप ज़ैली कह लें, सबसे पहले सीरियल नंबर आता है। उसके बाद जैसे कि आपके पास अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आइटम नेम होगा, ठीक है। क्यों, इसलिए कि आपको सेल बुक बनाना है, तो वहाँ पे मंथ वगैरह नहीं डालेंगे, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे सेल नेम, आइटम नेम होगा। तो आपने आइटम नेम में जैसे कि पेन ड्राइव, यहाँ पे शॉर्टकट में पेन डी लिख दिया, ठीक है। माउस, एलसीडी, साउंड, ठीक है। बैग, कैमरा, रैम, चिप, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सब मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे आइटम का नेम लिख दें। अगर आप कपड़े का कर रहे हैं तो अपने हिसाब से लिख दें, जो कुर्ता है या फिर कुर्ते का नेम जो ब्रांड है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है प्राइस रेट, है कि नहीं। मान लीजिए एक पेन ड्राइव मैंने जो है 500 रुपये को खरीद रहा है, तो हम यहाँ पे 500 ही लिखेंगे, ठीक है। क्यों, इसलिए कि हमारा वो प्राइस रेट है, ठीक है। अच्छा अभी जो आ रहा है जीएसटी, तो हम अभी अगर बनाना होगा तो हम जीएसटी जोड़कर ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस रेट लिखेंगे, तो प्राइस रेट आपका जो भी है वो लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए माउस का जो प्राइस रेट है वो है 200 रुपये, ठीक है। इसी तरह एलसीडी का जो प्राइस रेट है वो है मान लीजिए 3000, ठीक है। इसी तरह साउंड का है वो है 5000, यानी 5000, ठीक है। बैग का जो है वो 1000 रुपये का बैग है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कैमरा जो है वो मान लीजिए कि 30,000 रुपये का, रैम जो है 5,000 रुपये का, ठीक है। चिप जो है वो 6,000 रुपये का, ठीक है। सीपीयू जो है
ठीक है। इसी तरह स्कैनर जो है ये मान लीजिए कि 3,000 रुपये का है, ठीक है। प्रिंटर जो है ये 20,000 रुपये का है, ठीक। कीबोर्ड मान लीजिए कि हमें 200 में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने परचेज रेट, ये यहाँ पे जो प्राइस रेट होता है परचेज रेट, यानी खरीदने का रेट। दो रेट होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइस रेट, सॉरी परचेज रेट उसको बोलेंगे, ठीक है, उसे बोलेंगे परचेज रेट। एक होता है परचेज रेट, यानी कि जिस रेट पे हमने खरीदा है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे परचेज रेट, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट मैंने लिख दिया है कि परचेज रेट, यानी कि जिस रेट पे हमने खरीदा है। एक होता है सेल रेट, यानी कि हमें जिस रेट पे बेचना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने पेन ड्राइव को 500 में खरीदा है, तो हम बेचेंगे कितने में? 550 में। इसी तरह माउस को 200 में खरीदा है, तो हम इसे डेफिनेटली बेचेंगे कितना? 250 में, ठीक है। इसी तरह मैंने 3000 में एलसीडी खरीदा है, तो हम इसे बेचेंगे 3,500 में, ठीक है। इसी तरह साउंड का है, तो हमने जो है मतलब इस पे हमने 500 और इस पे हमने जैसे कि मान लीजिए 5,000 में साउंड खरीदा, तो हम इसे 6,000 में बेचेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने जो है बैग अगर 1,000 रुपये में खरीदा है, तो हम इसे 1,500 में बेचेंगे। तो इसी तरह आप अपना जो भी फायदा लगाना चाहें, जैसे कि यहाँ पे 30,000 है, तो आप यहाँ पे 35,000 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना सेल रेट भी जोड़ दिया है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पड़ रहा था हम उस हिसाब से जोड़ दिए। अच्छा, यहाँ पे क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ की तादाद, जैसे कि हमने जो परचेज किया था पेन ड्राइव, वो हमने 73 परचेज किए थे, ठीक है। हमने माउस जो परचेज किए थे वो किए थे 50, ठीक है। और हमने जो एलसीडी परचेज किए थे वो किए थे 50। इसी तरह हमने जो साउंड परचेज किए थे वो हमने किए थे 10। इसी तरह आप नीचे आ जाइए तो बैग हमने खरीदे थे 20, ठीक है। और इसी तरह कैमरा मान लीजिए कि हमने खरीदा था 55 कैमरे खरीदा था, ठीक है। अब देखिए ये अमाउंट कितना हो रहा है? अमाउंट कितना आ रहा है? 40 लाख। हाँ, 40 लाख आ रहा है। देख लीजिए फिर से एक बार फिर से देख। जी 40,000 जी 40,000 150 रुपए जी 150 रुपए। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे देखिए कि अमाउंट यहाँ पे हमें जोड़ने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे ये से डिलीट कर देते हैं। अब हमें कितना अमाउंट इसमें मतलब आ रहा है ये हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमको इसको अमाउंट जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या होगा, हमें गुना करना होगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? गुने का फॉर्मूला। आप इसे कह सकते हो मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला होता है उसे हम यहाँ पे करेंगे। तो मल्टीप्लाई फॉर्मूले के लिए हमें किससे किसको मल्टीप्लाई करना होगा? तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे? सेल रेट जो है उसको मल्टीप्लाई करना होगा क्वांटिटी से, ठीक है। तभी हमारे पास अमाउंट समझ में आएगा कि कितने अमाउंट है। तो हमें क्वांटिटी को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा सेल रेट से। तो हमने यहाँ पे बराबर डाल दिया है और हम यहाँ पे डाल देते हैं, देखिए क्वांटिटी हमारा जो है वो कितने सेल में है बताइए?
सेल में 9H9 H9 हमने, सॉरी, हाँ H9। उसके बाद गुना यानी कि मल्टीप्लाई के निशान के लिए जो स्टार होता है ना, स्टार, वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो 8 में मिल जाएगा, हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तब आएगा, तो ये गुने का निशान होता है, ठीक है। अब हमें किसमें मल्टीप्लाई करना है? सेल रेट में, सेल रेट में। तो ये सेल का नाम बताइए। G9। G9। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे G9 और यहाँ पे एंटर। ये हमारा अमाउंट निकल रहा है, ठीक है। 40,150। 40,150। हाँ, अब इस तरह से हम इसे, चले हम इसे यहाँ नीचे लाते हैं। तो ये सारा जो है इसका अमाउंट हमें निकल कर आ चुका है। तो हम अमाउंट क्यों निकालते हैं? ताकि हमें पता चले कि हमारा अमाउंट यहाँ पे निकल कितना रहा है, ठीक है। ये जोड़कर अमाउंट निकल कितना रहा है, ठीक है। तो ये हमने अमाउंट यहाँ पे निकाल लिया है कि अगर हमने जो है 3,000 के रेट पे अगर हमने परचेज किया और हमें 3,500 में बेचने हैं, तो 50 क्वांटिटी में इसकी अमाउंट क्या निकलेगी? यहाँ पे देखें कितनी निकलेगी। अब हमें जो है एक पीस पे हमें कितना पड़ा है, जैसे कि पेन ड्राइव हमने 500 में खरीदा, इसे बेचना है किस सेल में है? J9 में है। किस सेल में? J9 में, ठीक है। तो J9 को यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ 8 में जो छोटा सा स्टार है, गुना का जो ऑब्लिक होता है, उसे गुना हम कहते हैं, वो दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें शिफ्ट के साथ स्टार लगाएंगे, ये गुना का निशान है, ठीक है। उसके बाद हमें क्वांटिटी का सेल्स का नाम बताइए। H9। चलिए, तो हमने अगर 73 बेचे तो कितने हो रहे हैं? 3650, जो अभी मैंने जोड़कर भी गुना करके बतलाया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम नीचे यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। अगर हमने जो है कैमरा 55 कैमरा बेच दिए 35,000 करके, तो हमारा जो प्रॉफिट निकल रहा है वो कितना का निकल रहा है? 2,75,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप इधर जैसे कि सेल रेट इसका दे दें, ठीक है। आप जो भी मर्जी का यहाँ पे दे दें। मान लीजिए कि अगर हमने 5,000 में खरीदा है तो हम यहाँ पे 5500 दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे आगे दे दें, ये सारा इधर बदलता जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे आप नीचे टोटल भी लगा सकते हैं। तो एक नीचे अक्सर जो है वो टोटल ही का यूज किया जाता है। तो टोटल लगाने के लिए हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे सबसे पहले, टोटल्स, ठीक है। उसके बाद हमें टोटल के लिए क्या करना होगा? बराबर SUM सम, शिफ्ट के साथ लेफ्ट ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हमें इधर कॉलम को जोड़ना है। तो हमें क्या, इस कॉलम को मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ इसे जोड़ना है। तो क्या बताएंगे? सेल्स का नाम बताइए। F9। उसके बाद F9, ठीक है, शिफ्ट के साथ कॉलम। उसके बाद F20, ठीक है, शिफ्ट के साथ राइट ब्रैकेट। और ये हमारा जुड़कर आ चुका है कि पूरा जो अगर मैंने सामान लिया, पूंजी कितने का लगाया? 83,900 का, ठीक है। और मैंने अभी कुछ ही सेल्स को मैंने ये किया है, तो यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ पे फिल करके भी देख सकते हैं। जैसे ही फिल करेंगे यहाँ पे चेंज होता जाएगा। एक मॉडल फार्मूला यूज हो गया, उसमें चेंज करेंगे, वो फार्मूला बदलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने सेल बुक को हमने आज इसमें अभी कवर किया है। इसमें हमने क्या चीज सीखे? अमाउंट, प्रॉफिट और
टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रॉफिट निकालने के लिए हमें परचेज रेट को घटाना होगा सेल रेट से, माइनस करना होगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट को गुना करना होगा क्वांटिटी से, और अमाउंट निकालने के लिए सेल रेट को क्या करना होगा? ये इससे क्या करना होगा? सम करना होगा। ठीक है, तो इससे हम देख रहे थे सेल बुक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जो भी फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, जो तरीके हैं वो भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, एक शीट होता है बैलेंस शीट एंड लोन शीट। सब सेम चीजें हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट एंड लोन स्टेटमेंट, यानी कि जैसे कि आप पासबुक देखे होंगे। ठीक है, पासबुक हर किसी के पास है। तो पासबुक में क्या क्या होता है? एक तो होता है अपना जो है सीरियल नंबर हम ले लेते हैं। ठीक है, या आम चीज मंथ्स का नेम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बैलेंस होता है। तो बैलेंस मान लीजिए कि 50,000 रुपया आपके खाते में या फिर जावल भाई के खाते में, यानी कि 50,000 रुपये हैं। ठीक है, उसमें 2,000 रुपये क्रेडिट हुए, यानी कि आए, क्रेडिट आना। ठीक है, घुसना। तो ये क्या है? 2,000 रुपये क्रेडिट हुए, तो कितने हुए टोटल? 52,000। ठीक है, तो हमें टोटल निकालना है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताइए बराबर, जल्दी से। निकालने के लिए क्या करना होगा? सम, और इसी तरह शिफ्ट के साथ लेफ्ट ब्रैकेट, और हमें किसमें किसको जोड़ना होगा? बैलेंस और क्रेडिट को जोड़ना होगा। तो हमें E8 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, E8। ठीक है, तो E8 शिफ्ट के साथ कॉलन, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देना होगा? E8 शिफ्ट के साथ कॉलन, उसके बाद हमें क्रेडिट को भी जोड़ना है, तो F8। ठीक है, F8 शिफ्ट के साथ राइट ब्रैकेट, और यहाँ पे ये हमारा टोटल निकल कर आ गया। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद डेबिट, यानी कि खर्च जो हुए हैं वो हुए हैं 1500। ठीक है, और फिर जो खर्च हुए हैं वो है 1500। ये 1500 किसी में 5000, इस तरह से खर्च हुए हैं। तो अगर इस तरह से हमारा खर्च हुआ है तो ठीक है, उसके बाद मेन बैलेंस, यानी कि मेन बैलेंस कितना बचा, जो खर्च हुए कितना बचा। तो मेन बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे डेबिट को, ये जो डेबिट हुआ है निकला है, उससे हमें माइनस करना होगा कितने से? बैलेंस से। तो हमें क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस का यानी कि घटाने का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बराबर। अब उसके बाद हमें जो है यहाँ पे क्या करना है? ये जो बैलेंस है इस सेल को हमें लेना है। तो क्या है? इससे माइनस करना है। तो ये किसमें है? E8, और हमें माइनस करना, माइनस का निशान लगाना, और हमें माइनस कितना करना है? यहाँ पे देख लें, ये डेबिट में कितना है? H8,
तो हमें H8 को माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, तो ये हमारा माइनस हो चुका है। कितना माइनस हुआ? 50,000 में हमने जो है माइनस किया 1500, कितना बचा? 48,500। तो अब हमें इससे कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सी बात है कि हमने डेबिट जो हुआ है उससे माइनस करना है मेन बैलेंस से, जो बैलेंस बचा है, ठीक है। तो ये हमारा मेन बैलेंस कितना बचा? 48,500, डेबिट क्रेडिट हमने सब मिलाकर, ठीक है। उसके बाद आता है होम लोन। तो होम लोन मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपये लोन लिए हैं बैंक से, ठीक है। अब 20,000 जो रुपये लिए हैं उस पे आपने इंटरेस्ट रखा है कितना? 4%, ठीक है। तो मान लीजिए हमने होम लोन को हमने यहाँ टाइप कर दिया। अब इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 1,000 रुपये भाई बैंक आपको दे रहा है, उसमें से 4% क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, और मल्टीप्लाई के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं पता है? गुने का, ठीक है। हाँ, तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना होगा? होम लोन को हमने सिलेक्ट करना होगा, इसको। तो हम ये कौन सा सेल है बताइए? J8, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे, जो हमारा स्टार है उसे हम लगाएंगे, जो मल्टीप्लाई का आइकन है सिंबल है उसे हम लगाएंगे। उसके बाद हमें कितना गुना करना है, कितना हमें इंटरेस्ट निकालना है? 4%। तो परसेंट हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? 4 दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्लैश देख रहे हैं, ये शिफ्ट के बगल में होता है, ठीक है, सवालिया निशान ही में साथ में होता है, ठीक है। तो ये है, इसे कहते हैं स्लैश, ठीक है। स्लैश दबाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 100। क्यों? इसलिए कि 100% ही में से 4% हमें लेना है, ठीक है। तो हमें 4 किस में लिखना है? 100 में से 4। तो इसे स्लैश के साथ इस तरह टाइप करेंगे, उसके बाद एंटर। तो ये कितने बने हमारे? 800 रुपये, ठीक है। इसी तरह हमने अगर 10,000 रुपये लिया है होम लोन, और हमें इसे 4% देना है, तो हम इसे कैसे करेंगे बताइए? बराबर का हमने लगा दिया, फटाफट बताइए, बताइए। सेकेंड किस्त है, तो उसी को इंस्टॉलमेंट कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हमने 20,000 रुपये होम लोन लिए थे, तो उस पर हमें 4% क्या देना था? इंटरेस्ट देना था, और इंस्टॉलमेंट कितने का था? 10,000 का इंस्टॉलमेंट था, यानी कि 10,000 रुपये करके इंस्टॉलमेंट था, किस्त था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लोन बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 10,000 ही बचेगा। क्यों लोन बैलेंस क्यों इतना बच रहा है? क्यों? इसलिए कि अगर हमने 10,000 20,000 में से 10,000 दिए हैं, तो हमारा पास जो लोन बैलेंस बच रहा है वो कितना बच रहा है? 10,000 रुपया ही बच रहा है। तो लोन बैलेंस किस तरह निकालेंगे? तो चलिए मैं यहाँ पे इसे लोन बैलेंस को डिलीट कर देता हूँ, और हम लोन बैलेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या है, चलिए वो हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे घटाएंगे, तो बराबर, और होम लोन का हमें सेल्स बताइए? J8 माइनस हमें इंस्टॉलमेंट को माइनस करना है, तो 10,000 हमारा इंस्टॉलमेंट था, तो ये कितने में है? L8 ये कितना बचा लोन बैलेंस? 10,000। यानी कि 10,000 की इंस्टॉलमेंट था, 10,000 के बाद लोन बैलेंस कितना बचा है? 10,000। इंस्टॉलमेंट यूँ समझिए कि 10,000 हमने दे चुका है, ठीक है। 10,000 रुपये हमारे कटेंगे, और फिर कितने बचेंगे? 10,000 जो लोन का बैलेंस है। उसके बाद आता है नेट बैलेंस। तो ये नेट बैलेंस हमें किस तरह निकालना होगा? तो हमें नेट बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले मेन बैलेंस से क्या करना होगा? घटाना होगा। मेन बैलेंस से क्या करना होगा? घटाना होगा। तो मेन बैलेंस से किसको किसको घटाना होगा? चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, बराबर। और हम यहाँ पे ये कौन सा सेल्स है बताइए? I8 ठीक है, माइनस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जी हमने माइनस कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जो माइनस करना है वो किसको करना है? जी नहीं, हमको जो यहाँ माइनस करना है, हाँ, इंटरेस्ट को भी करना है माइनस, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट कौन से सेल में है?
के एट, ये आपका के के एट। उसके बाद फिर क्या क्या माइनस करना है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट कितने में है, एल एल एट। अब यहाँ पे हमें एंटर कर देना है, ठीक है। यानी कि हमारा जो नेट बैलेंस निकल रहा है वो कितना, 39,700 रुपये। मेन बैलेंस इधर खर्च उर्च कराया कि हमारे पास 50,500 बचे। होम लोन कितने का था, 20,000 का, ठीक है। उसमें से 800 हमारे इंटरेस्ट के कट गए और 10,000 हमारे इंस्टॉलमेंट के कट गए, ठीक है। तो हमारे पास कितने बचे नेट बैलेंस, यानी कि जो अभी जो हमारे पास बैलेंस बचे हैं वो कितने, 29,700, ठीक है। तो यहाँ 2 मरतबा माइनस करना होगा आपको, ठीक है। चलिए हम इसमें निकाल लेते हैं। तो हमारा मेन बैलेंस कितना बचा है बताइए, ये वाला मेन बैलेंस आपका, सेल का नाम बताइए, सेल का नाम है I9, I9, ठीक है। उसके बाद माइनस, किसको करेंगे माइनस, माइनस इंटरेस्ट को कर रहे हैं, K9, के, ठीक है। और किसको माइनस, फिर माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट के, हमें इंस्टॉलमेंट देना है, तो M9, M9। तो ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट वगैरह देकर कितना बचा, 38,000 कितना, 100 रुपये, है ना जी। अब इसे हम पूरे अगर महीने में जो है उसमें लाना चाहें तो ये हम इस तरह से ले आएंगे। फिर नीचे वही टोटल्स का हमने दिया। टोटल्स क्यों दिया है, इसलिए कि ये सारे बैलेंस जो है 1 साल के यहाँ पे लिखे हुए आ जाएं, ठीक है। इसी तरह जो क्रेडिट हुए हैं वो लिखे आ जाएं, इसी तरह जो टोटल्स हुए हैं वो लिखे आ जाएं, और जो डेबिट हुए हैं वो भी लिखे हुए आ जाएं, ठीक है। मेन बैलेंस भी लिखे हुए आ जाए। ये ईयरली आपको यूं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इधर टोटल का हम नीचे एक कॉलम और एक ये सेल्स छोड़कर रखेंगे। तो ये उसके बाद आता है इनकम एक्सपेंसिव एंड नेट प्रॉफिट लॉस शीट, ठीक है। हालांकि ये जो है बैलेंस शीट से पहले ये बतलाना था, लेकिन चूंकि ये इसमें खुला हुआ था और उसी को पहले बता दिया। हालांकि ये उससे बिल्कुल आसान है, लाख दुगना आसान है, ठीक है। अब इसे समझ लेते हैं इसमें क्या है। एक होता है इनकम, आना, एक्सपेंस जो जा रहा है, खर्च, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट लॉस शीट, यानी कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है उसका बिल्कुल खाता। अब देखिए यहाँ पे ये मंथ्स के नेम है, ठीक है, इनकम है, ठीक है। मान लीजिए कि 50,000 महीने की इनकम है। मान लीजिए 2 भाई कमाने वाले, ये जितने भी सब मिला के 50,000 की कमाई है, ठीक है। यहाँ पे खर्च कितना हो रहा है, देखिए 2,000 रुपया हम रेंट दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1,500 ट्रांसपोर्ट को दे रहे हैं, ठीक है। बिल दे रहे हैं 500। लेबर अगर है तो उसे हम दे रहे हैं 3,000 रुपया। टैक्स हम दे रहे हैं कितना, 2,500 रुपया, ठीक है। तो टैक्स के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हमें क्या लगाना होगा, ये तो हमने भर दिया डाटा, ठीक है, कि ये डाटा हमने भर दिया है, ठीक है। अब हमें टैक्स निकालना है। देखिए टैक्स वही जो मैंने बताया था, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, जैसे कि हमें 5% टैक्स देना है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारी इनकम 50,000 है, या आप यहाँ पे 5 लाख भी रख सकते हैं। अगर आपको टैक्स देना है, या 20 लाख भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर टैक्स देना है तो हमें टैक्स के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे बराबर, और हमें किससे टैक्स निकालना है, इनकम से। तो इनकम को हम पहले सिलेक्ट करेंगे। तो इस सेल का नाम बताइए, E8, शिफ्ट के साथ गुना स्टार को दबाएंगे। उसके बाद 5% हमें टैक्स देना है, तो 5/100, ठीक है जी। फिर से बताएं, चलिए दूसरा वाला बताएं जी। ये आपका टैक्स आएगा सबसे पहले। ये आपको इनकम से निकालना है, तो E5 E9, ठीक है, E9 स्टार, फिर आपका टैक्स आएगा 5% टैक्स, 5/100,
ये हो गया, ठीक है, ये टैक्स हमारा आ चुका है। तो हम इसे, ये फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, कोई आसान नहीं, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है, परसेंटेज वाला। अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए अदर खर्चा, पॉकेट खर्चा 1500 रुपया महीने की है, ठीक है, तो ये मैंने इधर जोड़ दिया कि चलिए 1500 इस महीने के, अगर ज़्यादा हो किसी में तो ज़्यादा, किसी में कम कर देंगे। अब टोटल एक्सपेंसिव हमें जोड़ना है, यानी कि टोटल खर्च कितने हैं, तो हम कहाँ से जोड़ेंगे, सम करना होगा, कहाँ से, खर्च से। तो खर्च हमारा यहाँ रेंट से हो रहा है, ठीक है, रेंट, ट्रांसपोर्ट बिल, लेबर, टैक्स, अदर एक्सपेंसिव, तो हमें रेंट से अदर एक्सपेंसिव तक सम करना होगा ताकि पता चले पूरा कितना खर्च हुआ है। बराबर का निशान लगाएंगे, सम, ठीक है, शिफ्ट के साथ लेफ्ट ब्रैकेट, और उसके बाद F8 शिफ्ट के साथ कॉलन, और उसके बाद अदर एक्सपेंसिव वाले सेल को K8, ठीक है, उसके बाद शिफ्ट के साथ लेफ्ट राइट ब्रैकेट, एंटर, ठीक है। ये सारा एक्सपेंसिव हमारे पास खुलकर आ चुका है, ठीक है, ये हमारे कुल खर्चे हो गए, ठीक है। इसे क्या करना है, पूरा नीचे तक ये ड्रैग कर देना है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट और लॉस हमारा कितना हुआ। 50,000 का इनकम था, लेकिन हमारे पास बचा कितना है, 39,000 यहाँ पे बचा। तो हमें प्रॉफिट लॉस हमने कैसे निकाला, चलिए हम इसे डिलीट करते हैं। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनकम से माइनस करना होगा टोटल एक्सपेंसिव को, ठीक है, टोटल खर्च को टोटल इनकम से हमें घटाना होगा। तो हमें यहाँ पे घटाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, बताइए फटाफट। इनकम से हम घटाएंगे टोटल एक्सपेंसिव, ठीक है, तो E8 माइनस L8, ठीक है, टोटल खर्च को हमने टोटल इनकम से घटाया, ठीक है। पहले टोटल इनकम का जो सेल है उसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टोटल एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ये खर्च है, ठीक है, टोटल खर्च भी आप वहां पे लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान था, ठीक है, ये शीट बिल्कुल आसान है। इसे इनकम एक्सपेंसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें खर्च भी होता है और आता भी है। अब प्रॉफिट लॉस क्यों बोलते हैं, इसलिए कि इसमें प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, खर्च और ले देकर, कमाई और खर्च को लेकर प्रॉफिट कितना हुआ। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 39,000 का। अब अगर मान लेते हैं सपोज दैट अदर खर्चा हमारा हो जाता है 50,000 रुपये का, क्या दाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा माइनस कितना चला गया, 9500, 9,500, समझ गए। तो ये प्रॉफिट लॉस होता है, यानी कि आपका खर्च लेकर इनकम से जो हुआ कितना बचा। तो इस महीने में हमारा ज्यादा खर्च हो गया तो हमारा माइनस में चला गया, ठीक है। इनकम एक्सपेंसिव एंड नेट प्रॉफिट लॉस शीट।